मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 की स्थापना होती है। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष होते हैं, बुरेलाल भैया उपाध्यक्ष, माणिकलाल वर्मा महामंत्री। इससे पहले भूजल इलेक्शन आंदोलन के समय असंचित भूमि राजा को दे दी जाती है, जो उन्होंने रख लेते हैं। तो इसके खिलाफ माणिकलाल वर्मा सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं 21 अप्रैल 1931 को। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1934 में फिर वो अजमेर में चले जाते हैं। वहाँ पर नारेली में सेवा आश्रम की स्थापना करते हैं हरिजनों के लिए। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में कंडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं बीलों के लिए। और 8 जुलाई 1932 को नए कर व सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिए पिपली गांव में किसान एकत्रित होते हैं। यहाँ पर उनके नेता बलवंत सिंह मेहता और रोशनलाल बोरदिया होते हैं। और फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर शामिल होते हैं। और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष होते हैं, बुरेलाल भैया उपाध्यक्ष, माणिकलाल वर्मा महामंत्री। 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दशहरे के दिन सत्याग्रह प्रारंभ होता है। भीलवाड़ा के प्रथम सत्याग्रह इसमें होते हैं रमेश चंद्र व्यास। इनका नाम पहले 4 अप्रैल 1935 को डोगरा कांड में इसका नाम आता है। ज्वाला प्रसाद इनके साथ में होते हैं। अजमेर में यह कांड होता है। डोगरा एक इंस्पेक्टर होता है, उसको मारने के लिए ये प्लान रचा जाता है। इसमें सलालुद्दीन मारा जाता है और वो डोगरा बच जाता है। प्रजामंडल के लिए अलग अलग शाखाएँ बनाई गई थी, जैसे बॉम्बे में, नागपुर में, अकोला और जलगांव में। बाद में खंडलाई आश्रम सांगवाड़ा को इनको भोगलाल पंड्या को सौंप देते हैं, माणिकलाल वर्मा। और 1939 में होता है माणिकलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके साथ में वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी, पुत्र स्नेहलिता और प्यारेचंद विष्णु की पत्नी भगवती देवी, इन तीनों को निष्कासित कर दिया जाता है और वर्मा जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 2 फरवरी 1939 को। देवली में इनको रखा जाता है, अमानवीय यातनाएं दी जाती है। इनकी आलोचना हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी करते हैं। और 1939 में ही नारायणी देवी और नंदलाल जोशी के द्वारा अकाल सहायता समिति बनाई जाती है। 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाता है। उस टाइम फिर कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाता है। वर्मा जी वहाँ से छूटते हैं और वर्मा जी ने बेकार व बुलेट प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। प्रजामंडल का प्रथम नैतिक विजय मानी जाती है। यहाँ पे टी राघवाचार्य जो उनके पीएम होते हैं, उनके द्वारा मांगे मान ली जाती है। यह प्रथम नैतिक विजय होती है। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त को यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। ग्वालियर टैंक से यहाँ प्रारंभ होता है। वर्मा जी ने इस आंदोलन के संबंध में कहा था कि हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने अपनी मांगें बनवाने के लिए अल्टीमेट दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को। 24 घंटे में अपनी मांगें बनवाने के लिए अल्टीमेट देते हैं। 21 अगस्त को इस कारण वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारायण देवी वर्मा जी की पत्नी, उनकी पुत्री सुशीला देवी और प्यारेचंद विष्णोई की पत्नी भगवती देवी जेल जाती है। सुशीला देवी का पुत्र होता है 6 माह का पुत्र दीनबंधु, वो उनको साथ में लेके जाती है इस तरीके से। और शिवचरण माथुर जो कि इनके जो भाई होते हैं वर्मा जी के, सुशीला जी के पति, 2 बार सीएम रह चुके हैं। ये ग्वालियर में एमपी के गुना और कोटा से जाने वाले रेलवे पुल को उड़ा देते हैं डायनामाइट से। टीवी राघवाचार्य वर्मा जी को मनाने के लिए ग्वालियर के राजनीतिक कार्यकर्ता और राजगोपालाचार्य को वर्मा जी के पास भेजते हैं, लेकिन वो उत्तरदायी शासन की मांग के लिए अड़े रहते हैं। उनका कहना था कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे से संबंधित है, हम तो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। 1944 में खारी नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रजामंडल बाढ़ सहायक समिति बनाती है।
इनमें भवानी शंकर अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। और 2-3 अप्रैल 1944 को उदयपुर में राजपूताना व मध्य भारत की एक बैठक होती है। SB सरवटे इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने कहते हैं कि महात्मा गांधी में हमारा विश्वास है, वो जो करेंगे वही हम करेंगे। इस तरीके से 1946 में फिर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन सलेटिया मैदान में उदयपुर में होता है। अध्यक्ष नेहरू जी होते हैं। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला भाई भाग लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्रों में नाथद्वारा और भीलवाड़ा होते हैं। नाथद्वारा राजसमंद में, इसमें नरेंद्र पाल और प्रोफेसर नारायण दास मुख्य भूमिका निभाते हैं। और भीलवाड़ा में अपने रमेश चंद्र व्यास थे। 1946 में अधिवेशन होने के बाद में 8 मई 1946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में विधान निर्वात्री सभा का गठन किया जाता है, जिसमें 11 सदस्यों समेत 5 सदस्य प्रजामंडल के लिए रहते हैं और संविधान सभा की सिफारिश की जाती है, परंतु सरकार ने इसको अस्वीकार कर देती है। इसके बाद में अक्टूबर 1946 में मोहनलाल सुखाड़े व हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद में के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा कर दी जाती है, जिसमें 46 सदस्यों की धारासभा का प्रावधान होता है, परंतु कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाता है, तो प्रजामंडल इसको अस्वीकार कर देती है। 3 मार्च 1947 को बनाया जाता है। इसमें 46 सदस्य होते हैं, जिसमें 28 तो मनोनीत करने के लिए बोला जाता है। बाद में राघवाचार्य के स्थान पर मनोहर सिंह बेदला जो कि PM होते हैं मेवाड़ के, उनको और वैधानिक सलाहकार के हैं, उनसे भी एक संविधान बनाते हैं, उसको प्रजामंडल अस्वीकार करता है। बाद में SP रामामूर्ति के कहने पर, उनकी सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने मुंशी के संविधान में संशोधन करते हैं और प्रजामंडल उसको स्वीकार कर लेता है। बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1915 में प्रताप सभा हल्दीघाटी मेला आयोजित किया गया, प्रताप जयंती बनाई गई। 1943 में वनवासी आश्रम बनाया गया उदयपुर में, और मोती मगरी उदयपुर में प्रताप की प्रतिमा का लगाई गई। और बलवंत सिंह मेहता माणिकलाल वर्मा के साथ संविधान सभा में जाते हैं। बलवंत सिंह मेहता ही सबसे पहले साइन करते हैं। नारायणी देवी वर्मा 1944 में महिला आश्रम भीलवाड़ा में बनाती है। 1970 से 76 में राज्यसभा सदस्य रहती है। शांता देवी त्रिवेदी 1947 में राजस्थान महिला परिषद बनाती है। इन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता। इसके बाद में सापरा प्रजामंडल 1938 में, इस प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। लादूराम व्यास और रमेश चंद्र हो जाते हैं। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना यहीं पे हुई। राजा सुदर्शन देव थे, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। अब पढ़ते हैं अलवर प्रजामंडल। महाराजा जयसिंह 1903 से 1933 तक इसका कार्यकाल होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह, अनमेल विवाह पर रोक लगा दी जाती है इनके द्वारा। तंबाकू, वन्य जीव, मृत्युभोज पर रोक, स्वयं की माता का मृत्युभोज भी नहीं करते हैं। 1908 में हिंदी को अलवर की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। BHU AMU सनातन धर्म कॉलेज लाहौर को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। 1930 के फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और वैधानिक शासक बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। राज्य में पंचायतों का जाल बिछाया जाता है इनके द्वारा। 1933 में गंगा माता के दरबार में स्वदेशी अपनाने का प्रण लेते हैं। तिजारत दंगों के बाद में इनको 1933 में ही निष्कासित कर दिया जाता है। 19 मई 1937 को इनका निधन हो जाता है पेरिस में। अंग्रेजों ने जयसिंह को हटाकर तेज सिंह को राजा बना देते हैं और इनका विरोध होता है। पूर्जन विहार में तिरंगा फहरा दिया जाता है। 1933 में कांग्रेस समिति बनती है। इसके बाद में उसका 1938 में प्रजामंडल में परिवर्तित हो जाती है। बाद में प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। तो यह प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से वर्षी बनाई जाती है। इसमें हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी इनके अध्यक्ष होते हैं। हरिनारायण शर्मा अपने मंदिर मरीजों के लिए खोल देते हैं। इस परिषद निवारण संघ बनाते हैं, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ। 1938 में प्रजामंडल फीस वृद्धि के लिए और उत्तरदायी शासन की मांग के लिए आंदोलन करता है। 1-2 जून 1941 को जागीर माफ़ी
सम्मेलन बुलाता है। प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसका प्रथम अधिवेशन होता है 16-17 जनवरी 1944 को। अध्यक्ष होते हैं भवानी शंकर शर्मा और उद्घाटन करते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। 16-17 जनवरी 1944 को। 3 से 5 दिसंबर 1944 राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक होती है। उसमें उद्देश्य होता है कि विभिन्न प्रजामंडल में सामंजस्य स्थापित करना। 3-5 दिसंबर 1944 को। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गाँव में प्रजामंडल का सम्मेलन होता है। इसमें सरकार कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लेती है और 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गाँव में इस तरीके से होता है। 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह अनमेल विवाह और 1-2 जून 1941 को जागीर माफी गाँव सम्मेलन हुआ। 16-17 जनवरी 1944 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है। 3-5 दिसंबर 1944 को राजपूताना के विभिन्न प्रजामंडलों में सामंजस्य स्थापित। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गाँव। 8 फरवरी को दमन विरोधी दिवस।